चलिए बेटा, लवानिया एजुकेशन पॉइंट आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है। और जैसा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियो बहुत जो है उनका फ़ोन आ रहा था और उसकी वजह से मैंने बेटा ये क्वेश्चंस जितने भी हैं अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 जो लैट वाला चैप्टर है हमारा, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वाले, वो सारे के सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। यानी 3 क्वेश्चन और आज मैं अपलोड करने वाला हूँ और इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएँगे। कोई भी बच्चा इनको कभी भी देख सकता है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर देखो, कोशिश मेरी ये रहेगी कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अच्छे से अच्छा मैं देने का बेटा हमेशा प्रयास करूँगा। और याद रहे कि हमारी जो वीडियो यदि अच्छी लगे तो बेटा इसको बटन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के पास शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल यदि आपने मेरा सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनेंगे इधर। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है और क्वेश्चन यदि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो उसके अंदर जितना भी हमारा मटेरियल है उसको यहाँ एक बार लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ आपको उस न्यूमेरिकल्स के अंदर दे रखी है। क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने से बेटा सॉल्व हो जाते हैं। जो कि आपको दे रखा है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उनको सबसे पहले नोट करेंगे अपन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिया है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है। तो सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर साइज का मतलब क्या हो गया। तो एच बराबर क्या दे रखा है बेटा आपको, 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। चलिए, कोई बिंब है 28 सेंटीमीटर की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ बराबर कितना दे रखा है आपको, 18 सेंटीमीटर आपको दे रखा है सवाल के अंदर। और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो चलिए सबसे पहले मैं दर्पण यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये कौन सा दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के अंदर ये एम एन द्वारक होता है और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है जिसको हम एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, पी। यहाँ पर यदि हम नोट करना चाहें तो ये सी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बताइए, ये है कैपिटल एफ। और एफ से लेकर के पी के बीच का जो दूरी होता है वो कहलाता है फोकस दूरी। और फोकस दूरी सवाल के अंदर आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। जब बेटा यहाँ से लेकर के एफ से लेकर के पी के बीच का जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है, तो एफ से लेकर के सी के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा बताइए, ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर होती हैं। एफ से लेकर के पी भी बराबर है और सी से लेकर के एफ के बीच का डिस्टेंस भी हमारा सेम होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं अपन इसके अंदर। तो ये डायग्राम आपने यहाँ बना लिया होगा। ये अवतल दर्पण है, एम एन द्वारक हो गया, पी हमारा क्या है बेटा यहाँ पे ध्रुव है, और ये मैंने बताया था आपको सी हमारा वक्रता केंद्र है, एफ हमारा कैपिटल एफ यानी फोकस, मुख्य फोकस। और फोकल लेंथ कौन सी होती है, फोकस दूरी, वो कैपिटल एफ से लेकर के पी के बीच है, जो हमारा दे रखा है सवाल के अंदर 18। बताइए बेटा प्लस में आएगा माइनस में। देखो, पी के राइट में आने वाली टोटल वैल्यूज हमारी कहीं में आती है माइनस के अंदर। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु को कहाँ रखा गया है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 27 कितना हो गया, देखो यहाँ तक 18 और यहाँ से 18 और 18 कितना हो गया, 36। इसका मतलब है वस्तु को रखा गया है 36 से पहले ही रखा गया होगा। क्योंकि बेटा वस्तु यानी यू बराबर ये दे रखा है आपको 27 सेंटीमीटर, और यू का मान हमेशा माइनस में ही आता है। क्यों, क्योंकि वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है, यानी इस मिरर की लेफ्ट में रखा जाता है। और लेफ्ट में आने वाली सारी की सारी वैल्यूज हमारी कहीं में आती है माइनस के अंदर। तो ये माइनस का 27 सेंटीमीटर है। अब 27 सेंटीमीटर काउंट करो बेटा। यहाँ पे देखो, पी से लेकर के एफ कितना है हमारा 18, और एफ से लेकर के सी भी 18 है। तो 18 कितना हो गया, 36। लेकिन वस्तु कहाँ रखी है हमारी, 27 पर। इसका मतलब 36 से पहले यानी सी और एफ के बीच में रखा गया है वस्तु को। मैंने वस्तु को क्या नाम दिया, ए और वी, ए और बी। अब यहाँ से हम किरण चित्र बनाएंगे बेटा। देखो इधर देखो, पहला तो हमारा नियम क्या कहता है कि समांतर जाएगी किरण हमारी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और समांतर जाने वाली किरण को हमें कहाँ से पास करना है बेटा बताइए, फोकस से गुजरना है ऐसे। और एक किरण हमारी पी पर जितना एंगल बनाती हुई जाएगी, उतना एंगल बनाती हुई वापस क्या हो जाएगी बेटा बताइए, ये उतना ही एंगल बनाती हुई वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और ये चित्र हमारा कहाँ बनेगा बेटा बताओ, हमारा चित्र बनेगा यहाँ पर। इसका नाम है ए डैश और इसका नाम है बेटा बी डैश। अब यहाँ पर हमारा देखो, चित्र से ही हमने सारी चीज निकाल ली है। स्थिति को निकाल लिया मैंने यहाँ पे, इधर प्रकृति को भी मैंने यहाँ से निकाल लिया है बेटा, इसके अंदर से।
और मैंने साइज भी यहाँ से पता कर लिया, केवल डायग्राम के आधार पे मैंने पता लगा लिया है यहाँ से अभी। तो बताइए स्थिति क्या है बेटा, बताओ। देखो सी से पहले बनेगा, सी से परे, यानी सी से परे बन रहा है डायग्राम। प्रकृति बताओ जल्दी क्या है बेटा। देखो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बताइए। वो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, तो यहाँ वास्तविक लिखेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा, बताइए, उल्टा होता है। साइज क्या है बेटा, बताइए। देखो वस्तु का साइज तो है छोटा और प्रतिबिंब का साइज क्या बन गया, बड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। तो बेटा यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, वस्तु से बड़ा आ जाएगा साइज। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। किसका मान निकालना है बेटा, हमें बी का मान फाइंड आउट करना है। तो निकालिए जरा इधर। हम जानते हैं कि बेटा दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बी का मान निकालना है तो दर्पण सूत्र से ही निकालेंगे। कि दर्पण सूत्र क्या होता है बताइए, क्योंकि बी का मान हमारा निकालने का तरीका दर्पण सूत्र से ही है बेटा, और किसी से नहीं निकाल सकते। इसके अंदर दर्पण के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो दर्पण सूत्र ही लगाना पड़ेगा। 1/b प्लस 1/u बराबर क्या है, 1/f। मेरे को यहाँ से कई का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f अपनी जगह पे है ये, प्लस का 1/u को यहाँ से भगाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/u में क्या रखेंगे बेटा बताइए, मान रखने पर। तो रखो 1/v बराबर 1/f कितना है हमारे पास, माइनस का 18, माइनस ये माइनस 1/u का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 27। ये आ गया 1/v बराबर 1/माइनस का 18 और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 1/27। चलिए बेटा यहाँ पे कंप्लीट। चलिए 1/b बराबर, अब बताओ यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया बताइए। देखिए एलसीएम हमारा आ गया यहाँ पे 54। इसका डिवाइड लगाओ कितनी बार गया, ये 3 बार जाएगा, माइनस का 3 आ गया क्योंकि माइनस का है ये, प्लस प्लस कितना आ गया 2, 27 का डिवाइड लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 1/v बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/54। और रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो v बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। तो ये तो हमारे पास का मान आया है बेटा बताइए, v का मान माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखो h दे रखा है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, h डैश। तो निकालिए आवर्धन क्या है बेटा बताओ, निकालो इसके अंदर। आवर्धन का सूत्र क्या है, m बराबर h डैश बटे h बराबर बताओ माइनस का b/u। क्योंकि यहाँ दर्पण में यदि प्लस है सूत्र के अंदर, क्योंकि दर्पण में हमारा यदि यहाँ प्लस है तो बेटा हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमेशा आवर्धन में क्या लगाते हैं, माइनस। तो m बराबर h डैश आपको निकालना है। h का मान कितना दे रखा है सवाल के अंदर, 7 सेंटीमीटर, 7 आ गया, बराबर माइनस है इधर और ये माइनस का और है इधर बेटा, तो माइनस का 24 लिख दूंगी इधर। बटे में क्या आ जाएगा, u का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 27। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, 27 का गुणा कैसे संग करेंगे बेटा बताओ, h डैश के साथ करा दो, बराबर माइनस का 54 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ना अपन ऐसे, माइनस का 54 इंटू क्या करा देंगे 7, h डैश बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 54 इंटू 7 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा बताइए, ये 27 h डैश था ना, तो 27 चला गया नीचे, 27 से काटो इसको, कितनी बार गया, 2 बार गया, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो h डैश बराबर कितना आ गया, माइनस का 14 क्या आ गया सेंटीमीटर, क्या आ गया आंसर। तो माइनस का 14 सेंटीमीटर हमारा पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन हमारा बेटा ये कंप्लीट हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन था पता है आपको, ये क्वेश्चन आपका ये 15 नंबर का ये क्वेश्चन है और मैंने इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। वीडियो को रिवर्स करके एक बार दोबारा से देखिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा कोई सा भी स्टूडेंट है, किसी भी स्कूल का है, कहीं का भी है, यदि प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन के अंदर तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में दोबारा से मेरे को बताइएगा मैसेज करके, मैं हर संभव प्रयास करूंगा उसको सॉल्व करने का। तो चलिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16। चलिए 16वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा हम बात कर रहे थे किसके बारे में, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बात कर रहे थे 16वां। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता हमारी माइनस में 2 डायोप्टर है और ये किस प्रकार का लेंस है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दिया है, बताइए क्या क्या वैल्यू दे रखी है इसके अंदर। क्षमता दे रखा है आपको, यानी पावर का मान आपको दे रखा है माइनस का 2 डायोप्टर आपको ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और आपको निकालना क्या है बेटा बताइए, स्मॉल f निकालना है बेटा आपको।
तो हम जानते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि लेंस की जो पावर निकालते हैं, हम जानते हैं कि लेंस क्षमता यानी P बराबर क्या होता है, 1/f। तो P बराबर क्या होता है, स्मॉल f। आपको क्या निकालना है, P का मान तो आपको दे रखा है, लेकिन आपको निकालना किसका मान है बेटा, बताइए। f का मान निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 1/p। तो f बराबर 1/p का मान कितना है हमारा, माइनस का 2 डायप्टर है। तो f बराबर निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ, भाग लगा दो इस केस में। ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। और फोकस जो आएगी बेटा वो किस में आएगी, मीटर के अंदर। तो एफ बराबर हमारा क्या आ गया, ये फोकस आएगा। और ये बेटा याद रखेंगे, देखो ये माइनस का है तो ये भी माइनस का आ जाएगा। तो एफ बराबर माइनस में क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। उसी प्रकार से हमारा एक 17वां क्वेश्चन है, और 17वां क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, सुने जरा ध्यान से। चलिए बेटा, हाँ, एक चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा था कि यहाँ क्वेश्चन ये और कह रहा है बेटा, ये किस प्रकार का लेंस है। तो एक चीज़ बताओ, किस लेंस की फोकस दूरी हमारी किस में होती है, माइनस में होती है बेटा, बताइए। तो लेंस की प्रकृति हो जाएगी अभिसारी। कौन सा लेंस है बेटा, बताइए, अभिसारी लेंस है ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ लिखेंगे अपन, कौन सा लेंस लिखेंगे, अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस जो होता है वो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ का मतलब फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। तो यहाँ लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा 17वां क्या कह रहा है, इस तरह देखेंगे इधर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई डॉक्टर प्लस का 1.5 डायप्टर क्षमता का एक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो P का मान आपको डायप्टर में दे रखा है, प्लस का 1.5 डायप्टर। और यहाँ पर आपको क्या निकलवाने जा रहा है बेटा, वो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो f यानी स्मॉल f बराबर निकलवाना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि हमने अभी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन किया था। हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। और यदि हमें स्मॉल f बराबर फाइंड आउट करना है तो क्या निकालेंगे, f को पहुंचा देंगे P की जगह पर, और P को पहुंचा दो f की जगह पे। तो f बराबर 1/p में क्या रखेंगे, मान रखने पर रखो बेटा यहाँ पे मान। f बराबर क्या हो गया, f बराबर क्या हो गया हमारे पास, 1/p का मान कितना है हमारे पास, 1.5 डायप्टर। भाग लगाएंगे इसका, ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो ऊपर, 10 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। भाग लगाओगे इसमें इसका, 5 से काटो, 5 से 2 बार गया, 5 से 3 बार गया। कुल मिलाकर के कितना आएगा हमारे पास 0.67 मीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और बेटा याद रखिएगा, फोकस दूरी हमारी किस में दे रखी है बेटा, बताइए आप इधर, यहाँ मीटर में ही लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जब फोकस मीटर में होता है तब जा करके हमारे पावर टाइम आता है, डायप्टर में आता है। तो यहाँ ऐप का मान आपको चेक करना पड़ेगा, वो हमेशा वो जो वैल्यू है वो हमारा आपका क्या किस में आना चाहिए, मीटर में ही आना चाहिए। अगर आपका ऐप का मान मीटर में नहीं है तो आपका पावर डायप्टर में नहीं आएगा। पावर का मान यदि आपको डायप्टर में यदि दे रखा है इस क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां आपको स्मॉल ऐप का में लेना पड़ेगा, वो मीटर में ही आएगी बेटा वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 17वां कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारा ये लेंस की जो प्रकृति भी दे रखी है बेटा, वो कौन सी प्रकृति बेटा, बताइए, अभिसारी लेंस है बेटा ये। क्योंकि अभिसारी लेंस के लिए P का मान यानी ऐप का मान हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में यदि हमारा मान आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है वो कौन सा लेंस है बेटा, बताइए, अभिसारी लेंस होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। कौन से क्वेश्चन की बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब मैंने जितना भी चैप्टर 10 के अंदर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। और वीडियो को एक बार मैंने बताया आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको कोई लगता है कि वीडियो में अगर और भी यदि किसी टॉपिक का डालना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिएगा। मैं उसका वीडियो 1 या 2 दिन में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दिया जो है करूँगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू।